हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर हमारा चल रहा है कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन का लास्ट लेक्चर है और मैं एग्जाम्शन कराने वाला हूँ सेक्शन नंबर 54 की सारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें कन्फ्यूजन भी रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके पीछे टाइम बचाने के लिए पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो आइए हम एक एक एग्जाम्शन को कैपिटल गेन के अंदर जो एग्जाम्शन आती है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट इसके अंदर जो आपको एग्जाम्शन देखने को मिलती है वो है सेक्शन नंबर 54 खुद। अब मैंने ऊपर टेबल के अंदर कॉलम्स क्या बनाए हैं उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सेक्शन की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि किसको एग्जाम्शन मिलेगी। इंडिविजुअल को मिलेगी, एचयूएफ को मिलेगी, कंपनी को मिलेगी, फर्म को मिलेगी, एआई बीओआई, जो भी एसएससीज होते हैं, जो इंडिविजुअल या पर्सन होते हैं। पर्सन की डेफिनेशन शुरू में मैंने डाल दी थी, तो वो किसको मिलेगी एग्जाम्शन। एसेट्स कौन सी बेच रहे हैं और कौन सी नई एसेट परचेज कर रही हैं, सोल्ड कौन सी, परचेज कौन सी, ये बेचेंगे ये खरीदेंगे तभी ये एग्जाम्शन मिलेगी, तो वो कौन सी है। और टाइम लिमिट, एसेट ट्रांसफर करने यानी कि बेचने के बाद नई एसेट कब खरीदनी है, उसमें क्या टाइम लिमिट ज़रूरी है। ओके, और लास्ट में एग्जाम्शन अमाउंट, कितनी छूट मिलेगी, ओके, कितनी डिडक्शन मिलेगी। 54 सेक्शन बोलता है आप अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो ये एग्जाम्शन आपके काम की है। ठीक है सर, तो जितने भी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ है, ऐसे एसएससीज हैं, इस कैटेगरी में आते हैं अगर वे अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यानी कि निवासीय मकान जिसमें वो रहते हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और उससे वापस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और वापस नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनको यहाँ पर एग्जाम्शन मिल जाएगी। एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, जितना जो कैपिटल गेन है उससे उसका यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करके वो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जितना कैपिटल गेन वो यूज़ करेंगे उतनी उनको डिडक्शन मिल जाएगी, उनको एग्जाम्शन मिल जाएगी। बट एसेट बेचने और नई खरीदने के बीच का जो टाइम लिमिट है उसको देखिए। आप जब भी परचेज करते हैं न्यू हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो वो आप कब परचेज कर सकते हैं, बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। या तो सेल करने से पहले ही, 1 साल पहले आप नई एसेट खरीद सकते हैं, सेल करने से पहले, हाँ जी, या फिर सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर आप नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अब कोई बोल रहा है सर हम मकान बना रहे हैं, तो हम प्लॉट खरीद के उसके ऊपर मकान बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के केस में जिस दिन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, आपने बेची है, उसके विदिन 3 ईयर के अंदर अंदर आपको नई हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लेना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ये एग्जाम्शन मिलेगी। तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्शन थी 54 की। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खरीदने का जो टाइम पीरियड है वो सेल करने से 1 साल पहले या सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर, या फिर डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 54B। ये भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। इसमें है एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड बेच देते हैं, वापस एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेते हैं और बेचने के डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर आपको वो एसेट परचेज करनी पड़ेगी, वापस न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी पड़ेगी। तो जितना आपने खर्चा किया है, जितना कैपिटल गेन आपने यूज किया, वो पूरा एग्जम्प्ट। ओके, तो पहला था, फर्स्ट जो था 54, वो किसके ऊपर था, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर था। सेकंड वाला एग्रीकल्चरल लैंड बेच के एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के ऊपर है। नेक्स्ट है 54D, ये सभी के लिए, एनी एसएससी का मतलब सारे एसएससी आ गए। कंपनी आ गया, एओपी आ गया, बीयूआई आ गया, एचयूएफ आ गया, इंडिविजुअल आ गया, पार्टनरशिप फर्म आ गई, सब आ गए इसके अंदर, प्रोप्राइटरशिप आ गई, सब आ गए। इसमें क्या है, अगर आप इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग को बेच देते हैं, ऐसी लैंड और बिल्डिंग जो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज हो रही है, उसको बेच देते हैं और न्यू वापस इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग खरीद लेते हैं और बेचने के विदिन 3 ईयर के अंदर अंदर आप परचेज कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जितना कैपिटल गेन यूज करेंगे उतनी एग्जाम्शन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका 54EC। कोई भी एसएससी अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच देता है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ।
36 महीने उससे ज़्यादा होल्ड करो, कुछ मामलों में 24 महीने भी है, कुछ मामलों में 12 महीने भी है, ठीक है। तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप बेच देते हैं और उससे वापस आप क्या खरीदते हैं, बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या आरईसी लिमिटेड के बॉन्ड, ये रिन्यूएबल एक्सचेंज करती है एनर्जी को, है ना, एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, और पीएफसी लिमिटेड, 3 कंपनीज बताइए आपको, एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी, आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड। तो आप कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचकर इन कंपनीज के, इन तीनों कंपनीज के अगर आप बॉन्ड खरीद लेते हैं और कितने टाइम के अंदर, जिस दिन आपने एसेट बेची उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप ऐसा काम कर लेते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपए तक की जो है एग्जम्पशन मिल जाएगी। मैक्सिमम 50 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। फिर आता है 54E। 54E इसका भाई है या इसकी बहनी है। देखो कैसे, इसमें भी एनईएसएससी, इसमें भी एनईएसएससी, इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हैं, इसमें बॉन्ड्स खरीद रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, आरईसी लिमिटेड के, पीएफसी लिमिटेड के, यहाँ पर यूनिट्स खरीदनी है नोटिफाइड फंड। अब ये फंड कौन नोटिफाई करेगा, गवर्नमेंट करेगी इसको नोटिफाई, इनकम टैक्स करेगा। तो उस नोटिफाइड फंड के अगर आप यूनिट्स खरीद लेते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, तो यहाँ पर 50 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन मैक्सिमम मिलेगी। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ जी, अब आता है फिर सेक्शन नंबर 54F। 54F क्या बोलता है, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो एनी अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कौन सी एसेट बेचता है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी दूसरी कोई एसेट है उसको बेच रहा है, और उससे खरीद क्या रहा है वापस, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मकान नहीं बेचा, कुछ और बेचा, लेकिन वापस मकान खरीद रहा है रहने के लिए, तो सेम एज सेक्शन 54 की टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। बिफोर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर परचेज के केस में, और 3 ईयर कंस्ट्रक्शन के केस में। आपको जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उतना आपको कैपिटल गेन जितना इन्वेस्ट करोगे उतना एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 54G। कोई भी एसएससी अगर प्लांट एंड मशीनरी, P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी, L&B मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को बेच देता है, ऐसी प्लांट और मशीनरी या ऐसी लैंड और बिल्डिंग बेच रहा है जो यूज हो रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ एस्टैब्लिश है, अर्बन एरिया में, अर्बन मतलब शहरों के अंदर, शहरीकरण के अंदर कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां पर कोई प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग यूज हो रही थी, उसको आपने बेच दिया, और वापस आपने क्या किया, नॉन अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, शहरीकरण में नहीं, गांव में कहीं पर ऐसा अर्बन नॉन अर्बन एरिया, शहरों के अलावा कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर लगा हुआ है, वहां आपने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग को या तो ट्रांसफर करने पे खर्चा कर दिया या नए खरीदने पे खर्चा कर दिया, और ये खर्चा आप बिफोर 1 ईयर डेट ऑफ ट्रांसफर से, बेचने से 1 साल पहले या बेचने के 3 साल के अंदर अंदर आप करते हैं, तो आपको जितना कैपिटल गेन आप खर्च करोगे उतनी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका 54G, ये इससे रिलेटेड है। देखो कैसे, यहाँ एनईएसएससी, यहाँ पर भी एनईएसएससी, यहाँ पर भी प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग यूज इन अर्बन एरिया सेक्टर, वो भी यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो नया प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग आप खरीदेंगे वो कहाँ खरीदेंगे, SEZ में। SEZ मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट ने किसी एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वहाँ इंडस्ट्रीज को लाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं। पूरे इंडिया लेवल पे बहुत सारे ऐसे जोन बने हुए हैं जो पिछड़े इलाके, वहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि आप इंडस्ट्री लगाइए। आप अगर कोई प्लांट, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जाके आप इस्टेब्लिश करते हैं, खरीदते हैं न्यू, तो और लिमिट यही है आपकी बिफोर 1 साल या 3 साल के अंदर अंदर, तो आपको जितना इन्वेस्टमेंट किया आपने कैपिटल गेन का वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लास्ट 54GB। GB का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कोई भी इंडस्ट्रियल या एचयूएफ, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच देता है और उससे ऑर्डिनरी शेयर खरीदता है, सामान्य अंश जैसे कि इक्विटी शेयर। और कब खरीदना है, जो ड्यू डेट है किसकी, ROI की, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे पहले पहले अगर आप ऑर्डिनरी शेयर खरीद लेते हैं
किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच करके आप शेयर खरीदते हैं, ड्यू डेट से पहले खरीदते हैं, तो जितना आपको कैपिटल गेन हुआ था, जितना आपने उसमें से इन्वेस्ट किया, वो एग्जम्प्ट होगा। तो इसी के साथ में कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाता है और ये सारी की सारी डिडक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। ये चार्ट आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बना सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है, क्योंकि सारा का सारा अगर मैं एज इट इज़ लिख दूं तो वो तो बुक की कॉपी हो जाएगी, फिर उसको नोट्स नहीं बोलते हैं, उसको तो बुक की कॉपी बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे भी कई बार डाल देता हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। टेलीग्राम, कई बार ऐसे में चीज़ें डाल देता हूँ। टेलीग्राम जो चैनल है वो है @CWG4Bcom। ठीक है, ये है। ऐसे एक दो चैनल लोगों ने दूसरे पता नहीं किसने बना रखे हैं, लेकिन इस पे जो है सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको 7-8 हज़ार के करीब अभी आज की रिसेंट डेट के अंदर। बाद में कितने बढ़ते हैं मुझे नहीं पता, तो आप ये जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कई बार आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है, कई बार नोट्स मिल जाते हैं, कई बार कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। ओके, इसके अलावा अगर आप मुझे चाहे तो इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है @कॉमर्स वाले गुरुजी, CWG की फुल फॉर्म है। ठीक है, सो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अच्छा लगा है, समझ आ रही है इनकम टैक्स, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे बच्चों की हेल्प करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।